हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं अपने स्टेट यूपी की, जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, यूपी लखनऊ से। यहाँ पे इस बार बहुत जबरदस्त एक रूल चेंज हुआ है जो कि फर्जी वाला है, उसको रोकने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलतियां की। जैसे आप चार डोमिसाइल लिए बैठे हो, जैसे आप सर्टिफिकेट बनवाए बैठे हो, जनरल भी है, ईडब्ल्यूसी, ओबीसी, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, देन डॉक्यूमेंट्स आपका इस बार मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यूपी के लिए, और बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या पूरी कंप्लीट बात है? ये रूल पहले नहीं था। पहले होता ये था, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नोडल सेंटर नहीं बनाए जाते थे, सीधे कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती थी। प्राइवेट कॉलेज के लिए नोडल सेंटर होते थे, लेकिन इस बार नोडल सेंटर सबके लिए कंपलसरी हैं। यानी आपको वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगा। अगर ऑनलाइन हो जाएगा, देन आपके यहाँ पे क्या चीजें होंगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप पूरा फॉर्म भर लोगे, देन आपका काउंसलिंग फॉर्म भर लोगे, देन आपके पास एक फॉर्म होगा, उस पर सबसे ऊपर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस। ये नॉट वेरीफाइड होगा, अभी नॉट वेरीफाइड होगा। ये टाइम लेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। यहाँ पे स्टेटस क्या आ जाएगा? वेरीफाइड का। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाए होंगे, आपने कुछ झोल किया होगा, देन ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे नॉट वेरीफाइड लिखा ही रहेगा अगले 2-3 दिन में। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने काउंसलिंग फॉर्म में जो नोडल सेंटर डाला होगा, वहां पे आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। अगर वहां पे प्रूफ कर पाए कि ये मैं ही हूं, देन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। जब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उल्टी सीधी फोटो नहीं होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए। इसमें मतलब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका नाम गलत है, डेट गलत है, आपके सर्टिफिकेट पुराने लगे हैं, नए लगे हैं, इन सारी चीजों को बहुत ध्यान देके रखना है। जिन सर्टिफिकेट की 1 साल वैलिडिटी होती है, उनका 1 साल ही रखना है। आपको ये सारे रूल्स पता होने चाहिए। ये स्टेटस सब में जब आप फॉर्म भरोगे 2-3 दिन, ये आपको ऐसे नॉट वेरीफाइड दिखाएगा, लेकिन जब वहां पे वेरिफिकेशन होगा नोडल सेंटर पे, ऑनलाइन पहले होता है, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा वेरीफाइड, और अगर नहीं हुआ आपका वेरीफाइड, देन आपको नोडल सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट उल्टे सीधे काम करके एडमिशंस लिए जाते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा काम हुआ इस बार। ये नया रूल है, पहले ही ऐसा नहीं था। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे, अच्छे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल आपकी मार्कशीट एंड सारा कुछ आपको ध्यान देके एक एक बात, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना, अदरवाइज आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाओगे और आप पे केस भी हो सकता है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप एक एक बात समझ में आई होगी। ये मैंने आपको बता दिया। जब आप फॉर्म भरोगे ना, तब ये नॉट वेरीफाइड ही रहेगा, इससे लेके आपको परेशान नहीं होना। थोड़ा टाइम देना है, 12 तारीख तक आपकी डेट है। 12 जब वो वेरीफाइड कर देंगे हो जाएगा, नहीं करेंगे देन आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, खुद आप पे मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ है। आप ये जो हमारा पेज है, कंफर्मेशन पेज, काउंसलिंग फॉर्म, इसको आप चेक करते रहना। ठीक है, तो 12 तारीख तक की बात है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये एक चेंजेस है इस बार, ये बहुत अच्छा चेंज है गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच।